नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम सभी डिस्कस करेंगे मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का जो कल हुआ है। और इसके सभी एमसीक्यू के क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे कि क्या इसके आंसर्स हैं और आप लोग मैच करिएगा कितने आपके करेक्ट हैं। आशा करता हूँ कि सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जिन लोगों ने भी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था उनका नो डाउट पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो चेक करते हैं एमसीक्यूज के लिए। मेरे पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं और सेट 1 का है जिसका क्यूपी कोड 351 है। हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर्स हैं। तो जिसका भी ये सेट है वो मैच कर सकता है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -3 and 5 इज। ऑप्शन था ओनली 1, इनफाइनाइट, एग्जैक्टली 1 एंड डी एट मोस्ट 2। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, यानी कि जो फर्स्ट वाला है इसका ऑप्शन है बी सही था, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन इसका सही आंसर ये है। सेकंड क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशंस ax plus 2y is equal to 9। ये क्वेश्चन 2 है एमसीक्यू का जिसमें इक्वेशंस गिवन है आपको ax plus 2y is equal to 9 and 3x plus by is equal to 18 represent parallel lines where a, b are इंटीजर्स इफ। ऑप्शंस में आपको गिवन था ऑप्शन ए इज इक्वल टू बी, ऑप्शन बी 3a इज इक्वल टू 2b, ऑप्शन सी 2a इज इक्वल टू 3b एंड ऑप्शन डी ab इज इक्वल टू 6। तो सिंपली आपको क्या करना था, ये पैरेलल कंडीशन गिवन थी तो आपको a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 से सॉल्व करना था। यानी कि a1 a है, a2 3 है, b1 2 है और b2 b है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था, ab इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 6 आंसर आता। दैट इज ऑप्शन डी, यानी इसमें डी आपका सही था। ठीक है, तो सभी लोग मैच करते चलेंगे इसको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है whose nth टर्म इज गिवन बाय, यानी कि आपको nth टर्म गिवन है दैट इज an इज इक्वल टू 3n प्लस 7। तो आपको निकालना था कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ऑप्शन गिवन थे आपको ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 3n एंड ऑप्शन डी 1। तो चेक कैसे करना था, आपको nth टर्म दिया है, आप सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 पुट कर सकते थे जिससे इक्वेशन बनती a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 7, यानी कि ये आता 10, यानी फर्स्ट टर्म आपका 10 होता। ऐसे ही n इज इक्वल टू 2 पुट कर सकते थे और वहां से a2 इज इक्वल टू यानी कि सेकेंड टर्म आता 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 7, 6 प्लस 7 दैट इज 13, यानी फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म 13। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 13 माइनस 10 यानी कि 3 विल बी और आंसर ऑप्शन बी सही होगा। तो आप लोग इस तरीके से मैच करते चलिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेपर का लेवल मॉडरेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से। बहुत बार प्रैक्टिस भी किया गया था इसको।
ये 4 गिवन है, x गिवन है A B C D एंड E, AD 2 गिवन है, BD 3 गिवन है, और आपसे इसमें पूछा है वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना था, सिमिलरिटी का फॉर्मूला इसमें रखना था और इस तरीके से रखना था कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC। AD आपको 2 गिवन है, AB 3 + 2 यानी कि 5, DE इज इक्वल टू 4 अपॉन BC इज इक्वल टू x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो 2x इज इक्वल टू 20 आता, x इज इक्वल टू 10, यानी कि ऑप्शन डी सही होता। इस तरीके से चेक करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, हुज रूट्स आर, यानी कि आपको रूट्स गिवन है 2 + √3 एंड 2 - √3। आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। ऑप्शन गिवन थे आपको x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0, x² + 4x + 1 इज इक्वल टू 0, 4x² - 3 इज इक्वल टू 0, x², यानी कि इस तरीके के सवाल में आपको क्या करना था, सिंपल पुट करना था रूट्स को अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, और इस तरीके से आपको रूट्स की वैल्यू रखनी थी। और रूट्स की वैल्यू इस प्रकार से रखनी थी कि अल्फा आपको गिवन है 2 + √3, बीटा गिवन है 2 - √3, तो यहाँ पे आप पुट करते प्लस 2 - √3 x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 2 + √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 - √3। यहाँ से बचता है x², √3 से √3 कैंसिल, 2 × 2 = 4, यानी कि 4x प्लस ये बन जाता a² - b², यानी कि 2² - √3 का स्क्वायर, ये आता 4 - 3, यानी कि x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी बनती, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल था और आई होप सभी ने इसको करेक्ट ही किया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं था। सिंपल इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी थी और आंसर निकालना था। आइए देखते हैं नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन। इसमें कहा है इफ tan थीटा is equal to 5/12, then find the value of sin theta plus cos theta upon sin theta minus cos theta। इसको आपको सिंपल सॉल्व करना था और इसको सॉल्व करने के कई आपके पास रास्ते थे। या तो आप इसमें sin थीटा प्लस cos थीटा से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाइड भी कर सकते थे, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये भी एक रास्ता था सॉल्व करके आप उसके बाद sin थीटा की वैल्यू निकाल कर सकते थे। अगर वैसे नहीं करना था आपको, तो आपको पता है tan थीटा 5/12 है, यहाँ पे किसी भी तरीके से tan थीटा बनाना था तो ऊपर न्यूमरेटर में आप cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ये क्या बनता sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस
थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया है। देखते हैं, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिलती tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। ये वाला प्रोसेस ज्यादा इजी था, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू आपको पता है 5/12, तो यहाँ से 5/12 रख के इसको सिंपली सॉल्व करना था। यहाँ पे 12 एलसीएम आ जाता, तो 5 प्लस 12, नीचे भी 12 एलसीएम आता, तो 5 माइनस 12 से 12 कट जाता, 17/7, और वो भी माइनस का, बिकॉज ये माइनस, ठीक है। तो ये ऑप्शन में था, हाँ ऑप्शन ए था, तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। ऑप्शन बी में भी 17/7 ही है, बट वहां पे माइनस नहीं था, तो आपका गलत हो सकता था, क्योंकि अगर आपने कहीं भी माइनस प्लस की गलती की होती तो लास्ट में गलत हो जाती। ऑप्शन ए सही होगा। अभी तक पेपर इजी टू मॉडरेट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जो आप कहेंगे कि ये बहुत ही टफ था या फिर आउट ऑफ द कोर्स था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट्स गिवन है P1, अगेन इजी क्वेश्चन। P1 P2 गिवन है और इसके बीच से डिस्टेंस पूछी है, तो ये सिंपल आपको ऑप्शन आपको गिवन है, ये आई थिंक सभी ने कर लिया होगा, बहुत ही बेसिक है। 4 यूनिट, C है 2 यूनिट, एंड D है 3 यूनिट। तो सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना था, y कोऑर्डिनेट तो सेम है, यानी कि ये तो 0 हो जाता, सिर्फ x कोऑर्डिनेट मैटर करना है यहाँ पे, और x2 माइनस x1 करते तो आपके पास आता -2/3 माइनस 11/3, तो ये बनता आपका प्लस 11/3, 3 एलसीएम लेते 9, यानी कि ये कट जाता, 3 यूनिट विल बी योर आंसर। तो यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट था इसमें। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का क्वेश्चन था, जिसने भी बहुत थोड़ी सी भी ये चैप्टर पढ़ा होगा, इजीली ये क्वेश्चन कर लिया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ट्रायंगल एंड सर्कल दोनों को एक मिक्स अप किया है, और आपको डायग्राम गिवन है। ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस हैं एबीसी, इनसाइड सर्कल है जो कि ट्रायंगल को टच कर रहा है पी क्यू और आर पे। गिवन डेटा में आपके पास है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AC is equal to 7 centimeter. Then find the length of BP. BP की लेंथ आपसे पूछा था, तो आपको सिंपल करना था, इसमें टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई करना था। आपको पता था कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे कोई भी दो, तो वो इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी कि AP इज इक्वल टू AR, CR इज इक्वल टू CQ, BP इज इक्वल टू BQ। आपको AB और BC गिवन था 10, यानी कि ये टोटल लेंथ 10 थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से CQ को
फाइंड आउट कर लेंगे। आप बी क्यू को x मान लीजिए, देन आपके पास सी क्यू आ जाएगा 10 माइनस एक्स, यानी कि सी क्यू इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, सेम एज ए पी इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, बिकॉज ए बी भी 10 है और इसको भी x आप अज्यूम कर लीजिए। सी क्यू एंड ए पी 10 माइनस एक्स 10 माइनस एक्स, यानी कि ए पी एंड सी क्यू। अब ध्यान देने की बात, इसमें कॉन्सेप्ट ये लगाना था, आर से रिलेट करना था आपको। रिलेट इस प्रकार से करते, ए आर इज इक्वल टू ए पी एंड सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। आपको चाहिए था, आपसे पूछा था बीपी यानी कि एक्स पूछा है। सबसे पहले ए सी आपको गिवन था, एक रिलेशन से आपको एक्स फाइंड आउट आप कर सकते हैं। कैसे? ए सी क्या होगा? ए सी होगा ए आर प्लस आर सी, ठीक है। क्या आपको ए आर पता है? हाँ, ए आर इज इक्वल टू ए पी है और ए पी है 10 माइनस एक्स, यानी कि ये आ गया। सेम एज, क्या आपको आर सी पता है? आर सी इज इक्वल टू सी क्यू, सी क्यू इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, अगेन 10 माइनस एक्स। इसको प्लस कर लेते हैं आप, तो आप क्या पता 20 माइनस 2x। अच्छा, क्या आपको ए सी पता था? हाँ, ए सी 7 था, तो 7 के इक्वल कर दीजिए, यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपके पास x की वैल्यू आती 2x इज इक्वल टू 13 बाई 2, यानी कि 6.5, यानी 6.5 x की वैल्यू आती, यानी बीपी इज इक्वल टू कितना हो जाता? 6.5। क्या ये ऑप्शन में था? हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट, थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन था अभी तक का पेपर का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया एंड वॉल्यूम। वाटर इन अ रिवर which is 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in 2 minutes? यानी कि रिवर है, ठीक है, उस रिवर में आपको उसकी लंबाई चौड़ाई गिवन है, ठीक है, यानी कि कितना डीप है? वो डीप है 3 मीटर एंड वाइड है 40 मीटर, ओके। और रेट ऑफ फ्लो है 2 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है कि 2 मिनट्स में कितना वो फॉल होगी सी में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि अगर 2 किलोमीटर 1 आवर में जा रही है, तो यानी कि 1 आवर में ट्रेवल कर रही है 2 किलोमीटर, ठीक है, यानी 1 आवर में 2 किलोमीटर। इस तरीके से अगर हम चेक करेंगे तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ओके, यानी कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 किलोमीटर हो जाएगा, ओके। 60 मिनट इज इक्वल टू, ये 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, यानी कि 1 मिनट में ये ट्रेवल करेगी 2/60, यानी 1/30 किलोमीटर। पर आपसे पूछा है 2 मिनट्स के लिए, तो 2 मिनट्स के लिए आप कर देंगे 2/30, यानी कि 1/15 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि इतना ट्रेवल करेगी। अब आपको एरिया गिवन है क्या रिवर का? हाँ, एरिया गिवन है, तो आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे एरिया इनटू वॉल्यूम का, यानी कि एरिया इनटू वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगेगा। आपको पता है 1/15 किलोमीटर का वॉल्यूम ट्रेवल कर रहा है, तो एरिया आप निकाल लीजिए, डीप इनटू मल्टीप्लाइड बाई जितनी वाइड है वो, यानी कि 3 इंटू 40 एंड मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम 1/15। क्योंकि ऑप्शन में आपको सिर्फ मीटर क्यूब में गिवन है, तो आपको ध्यान देना है कि ये किलोमीटर में इसको पहले चेंज करना पड़ेगा मीटर में, यानी कि 1/15 मल्टीप्लाइड बाई 1000 दैट इज मीटर। यहाँ पे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 8000 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर था। ऑप्शन में है ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। मीन और मोड से अगला क्वेश्चन, इफ द मीन एंड द मीडियम ऑफ अ डेटा आर 12 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, यानी कि मीन गिवन है आपको 12, मीडियम गिवन है 15, सिंपल मोड पूछा है आपसे, हाँ सिर्फ मोड पूछा है। मोड का फॉर्मूला पता है 3 मीडियम माइनस 2 मीन, इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। 3 मीडियम 15 है, मल्टीप्लाई बाय 15, 2 मीन आपके पास 12 है, 12 45 माइनस 24, दैट इज 6 एंड 15, यानी कि 21 ऑप्शन में था। हाँ, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। तो इस तरीके से चेक करना था आपको, ये भी मॉडरेट क्वेश्चन था। चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगेन सर्कल का है, इन द गिवन फिगर गिवन है आपको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है, सेंटर ओ, एक्सटीरियर पॉइंट ए, AB is a tangent to the circle, यानी कि AB टेंजेंट है, centered at O है। If OA is equal to 6, OA 6 given है सेंटीमीटर, and angle OAB is equal to 30, angle OAB यानी कि 30 given है, then the radius of the circle is, यानी कि रेडियस पूछा है, रेडियस ये हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन में गिवन है आपके 3 सेंटीमीटर, यूनिट का खास ख्याल रखना है। तो चेक करते हैं इसके रेडियस के लिए। सबसे पहले हमने थ्योरम पढ़ी थी, सर्कल की जो थ्योरम थी उसमें आपको पता था कि टेंजेंट पे 90 डिग्री ड्रॉ करती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप एंगल्स से भी सॉल्व कर सकते थे, और अगर नहीं सॉल्व करना है तो आप यहाँ पे सिंपल आप साइन का या कॉस का या टेन किसी का भी फॉर्मूला रख के पुट कर सकते थे। जैसे कि मुझे गिवन था, अगर ये 90 डिग्री है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे मैं साइन थीटा का भी लगा सकता हूँ, बिकॉज मुझे ओ भी निकालना था। ओ भी आपका रेडियस होगा, तो साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर आर है, हाइपोटेन्यूज 6 गिवन है। साइन थीटा यानी कि साइन 30 की वैल्यू रखनी थी, r/6, साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 r/6, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो 2r = 6, r = 3, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से ये था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक के क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किए आप लोग चेक करें कितने आपके सही हैं कितने गलत हैं। आई होप कि अब मैक्सिमम आपके क्वेश्चन सही ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का अगेन 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू,
यानी कि सिंपल इसकी वैल्यू निकालनी थी आपको। अगर आपको टेबल याद थी तो इजीली आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन में आपके गिवन है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। तो इसको सॉल्व करना था बेसिकली आपको। तो देखते हैं tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। अगर ये आपको पता था तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/√3 होती है tan 30 की वैल्यू। इसी को सिंपल आप को इक्वेशन में पुट करना था और वैल्यूज निकालनी थी। कैसे? 2 tan 30 is equal to 1/√3 upon 1 plus tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। ये बनता 2/√3 और नीचे बनता 1/3। यहाँ पे आप 3 एलसीएम लेते तो 3 + 1/3, 3 से 3 कट जाता है, ये बनता 4 यानी 2/√3। ये 3 रहता 2/√3 और नीचे आता 4/3। 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 हो जाता, ये कट जाता 2 एंड 3/2√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका बनता 3√3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 3 से 3 कटता और ये आता √3/2। और √3/2 किसकी वैल्यू है आपको पता है। √3/2 वैल्यू है sin 60 की। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का कितने लोगों ने सही किया है। गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ, यानी कि दो ट्राइंगल गिवन है। एबीसी एंड डीईएफ, इसमें आपको रिलेशन गिवन है AB upon DE is equal to BC upon FD. Which of the following makes the two triangles similar? यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। एंगल A is equal to एंगल D, एंगल B is equal to एंगल D, एंगल B is equal to एंगल E, एंड डी ऑप्शन है एंगल A is equal to। आपको सिंपल करना क्या था, इस रिलेशन से ही सबसे पहले फाइंड आउट करना था कि कौन सी साइड किसके रेशियो में है। तो आपको पता है AB अपॉन DE, यानी AB अपॉन DE, इन दोनों का प्रोपोर्शन BC अपॉन FD, BC अपॉन FD, यानी कि ये दोनों का रेशियो सेम है। इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल रेशियो शो करेंगी। तो यानी कि एंगल ये और ये दोनों इक्वल होंगे। और चेक कर लीजिए कि किसमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल D आ रहा है। तो ये आपके ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से। आई होप कि आपने गुड अटेम्प्ट किए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, यानी कि एपी का, और आपको 11th टर्म दे रहा है, पूछा है 11th टर्म फाइंड आउट करना है। सीरीज गिवन है, मैं सीरीज लिखता हूं
10, 7, 4 and so on till -62। ऑप्शन में गिवन है 25, 16, -32, 0। आपसे पूछा है द 11th टर्म फ्रॉम द एंड, यानी एंड से 11th टर्म। तो यहाँ पर सबसे लास्ट टर्म L अगर हम बोले तो वो है -62, ठीक है। 11th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। कॉमन डिफरेंस पता है क्या आपको? हाँ, कॉमन डिफरेंस पता है, 3 का है, ठीक है। 10 - 7 यानी कि 3 का आपका कॉमन डिफरेंस है। तो आप इसको सिंपल 11th टर्म में पुट करेंगे तो L + n-1 इंटू डी। L -62 है प्लस n है 11 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि ये हुआ -62 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 30 आएगा -32। और ये ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से है नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पॉइंट्स आर टॉस्ड टुगेदर। आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट का टॉस किया जा रहा है। अच्छा, अगर एक पॉइंट हम उछालते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे? आप कहेंगे अगर सर एक पॉइंट उछालता हूं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल। तो एक कॉइन में 2 नंबर ऑफ इवेंट्स हुए। अब 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली आप टॉस कर रहे हो तो नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे 4, यानी कि 2 इसके 2 इसके। तो नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए 4। फेवरेबल हम देख लेंगे क्या कंडीशन बन रही है हमारी, जिससे आंसर आएगा। पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, यानी एक टेल आ जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा, आप सोचिए दोनों पॉइंट को साथ में उछाला जा रहा है तो कंडीशन क्या हो सकता है? कंडीशन ये हो सकता है कि 0 टेल आ जाए, बोथ हेड आ जाए, ठीक, या फिर 1 टेल आ जाए, 1 हेड आ जाए, ठीक, या फिर 2 टेल आ जाए, 0 हेड आ जाए, ठीक। यानी कि इस तरीके की कंडीशन बनेगी, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे बोथ हेड बन जाएगा या बोथ टेल बन जाएगा, 1 टेल 1 हेड बन जाएगा, या 1 हेड 1 टेल बन जाएगा। तो देख लेंगे टेल की कंडीशन कौन कौन सी है, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, यानी कि 3 आपके फेवरेबल कंडीशन होंगी जिसमें आपका टेल आ सकता है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी ऑफ इवेंट की? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 4, फेवरेबल इवेंट्स सिचुएशन जो आपकी बन रही है 3, यानी कि 3/4। क्या ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से इसी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू के लिए। बहुत इजी और बहुत टफ क्वेश्चंस आपको नहीं लगाने थे एग्जाम से पहले। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर गिवन है सर्कल से और इसमें आपको टेंजेंट्स हैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है BC, एक्सटीरियर पॉइंट है A, सेंटर है O, एंगल गिवन है 120 D, ठीक है। इफ एंगल COD इज इक्वल टू 110, COD एंगल 120 है, देन एंगल BO इज इक्वल टू एंगल BAO, यानी कि ये एंगल आपसे पूछा है कितना होगा। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें अगेन हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन सा? आपको पता है आप क्या ये एंगल निकाल सकते हैं? हाँ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के मेथड से आप निकाल सकते हैं 180 माइनस 120, यानी कि ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। जैसे आपने ये एंगल निकाला, क्या ये एंगल आपको पता है? हाँ, ये एंगल होता है 90, बिकॉज रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल ACO में, ACO में क्या एंगल A पता है आपको? हाँ सर, एंगल A, यानी कि एंगल OAC इज इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस 60, 150, यानी कि 180 माइनस 150 एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। आपको पता है कि ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी कितना होगा? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल से टेंजेंट सेम लेंथ की ड्रॉ होती हैं, यानी कि AC इज इक्वल टू AB होगा। जब ये दोनों इक्वल है, यानी लेंथ इक्वल है, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर होगी AD, इसीलिए एंगल X जो आएगा वो आएगा 30 डिग्री। इस तरीके से भी कर सकते थे, और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। O पे परपेंडिकुलर आप OB डालते AB पे, आपको पता है कि OB रेडियस होगी, जैसे ये 60 है, ये भी 60 होगा और ये 90 होगा। यहां से भी ये इसको सॉल्व कर सकते हैं, कई मेथड है। तो यानी कि ये एंगल आया आपका 30, ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन A है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का है। अगेन आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आपसे कह रहा है Which of the following number cannot be the probability of happening of an event, यानी प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती है इनमें से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A 0 दिया है, B 7 अपॉन 0.01, C गिवन है 0.07, D गिवन है 0.07 अपॉन 3। चलिए चेक करते हैं। जब भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था आपको प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती और ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। इन दोनों कंडीशन को याद रखना था, इसी से सवाल हो जाता। इसमें चेक कर लीजिए कि कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है, नहीं सभी पॉजिटिव है, यानी कि दूसरी कंडीशन के लिए चेक करना था कि किसी की भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं आनी चाहिए। तो देखते हैं 0, यानी कि ये तो प्रोबेबिलिटी हो ही सकती है, ये भी हो सकती है, लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है, ये भी एक वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही थी, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाता B। ये कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 1। रिपीटेड क्वेश्चन था, मोस्टली एनसीईआरटी इस तरह क्वेश्चन जरूर पूछती है, देती भी है हर बार अपने सॉल्व पेपर्स में, अनसॉल्व पेपर्स में। अगला क्वेश्चन है, एवरी टर्म ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा कंसिस्टिंग ऑफ n टर्म्स इज डिक्रीज्ड बाय 2, यानी कि डिक्रीज्ड बाय 2 हो रहा है, देन द मीन ऑफ द डेटा, आपको ऑप्शन में दिया है मीन ऑफ द डेटा क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए है डिक्रीजेस बाई 2, ऑप्शन बी है remains unchanged, ऑप्शन सी है डिक्रीज बाई 2n, ऑप्शन डी है डिक्रीजेस बाई 1। देखिए कभी भी इस तरह क्वेश्चन आएगा जिसमें मीन में आपसे पूछेगा और ओवरऑल डिक्रीज बाई 2 हो रहा है, ओवरऑल डिक्रीज बाई 2 हो रहा है, यानी कि आफ्टर ऑल इन द एंड वो आपका निकल के -2n/n ही आएगा। ठीक है, यानी कि सब में से आप हर एक टर्म्स में से 2 माइनस कर रहे हैं तो लास्ट में आप -2n ही तो माइनस करेंगे, यानी कि -2n/n से n कट जाएगा यानी -2n। तो ये डिक्रीज बाई 2 तो वैसे भी आना है और तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डिक्रीज बाई 1। तो ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस थे आपके, आपने चेक किए होंगे कितने आपके सही हैं। होप सो कि आपने गुड अटेम्प्ट किया हो और क्वेश्चंस कुछ अच्छे भी थे, कुछ इजी टू मॉडरेट भी थे। ठीक है, असर्शन रीजन से भी क्वेश्चन थे आपके पास जो बहुत ही अच्छे पूछे गए थे, उसमें भी गलती करने की चांसेस थे आपके। आई होप कि मेरे पास वो क्वेश्चन है, मैं आपको बताता। उसमें भी आपको सिंपल लॉजिक लगाना था और बहुत इजी थे वो दोनों भी, क्योंकि जब भी मैंने सॉल्व करवाए थे तो मैंने ट्रिक बताई थी उसको करने की, बहुत ही इजी ट्रिक थी वो, जिससे आप सभी कर सकते थे। पेपर ऐसा नहीं था कि बहुत ही दिक्कत होती है आपको। तो 2 असर्शन और रीजन के भी क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपका पूरा पेपर असर्शन रीजन के क्वेश्चन में आपके पास जो ऑप्शन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। पहला ऑप्शन दिया होता था बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड ए इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है, दूसरा होता था बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन ए। सी होता था असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। डी होता था असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो इसमें आपका क्वेश्चन था आपके पास, असर्शन में पूछा था इफ द पॉइंट्स ए 4,3 एंड बी x, 5, यानी कि अगर मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 19 की, तो इसमें आपको असर्शन में गिवन था कि a गिवन था 4,3, b गिवन था x, 5, लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर O, यानी कि सेंटर आपको O गिवन है 2,3, देन द वैल्यू ऑफ x इज 2। यानी कि आपको सिंपल बोला था, 2 पॉइंट्स थे, सेंटर की कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन थे, देन द वैल्यू ऑफ x का आप सिंपली क्या कर सकते थे, a से o की डिस्टेंस निकाल सकते थे और o से b की भी निकाल सकते थे, इसको फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन जो समझदार होगा वो रीजन भी पढ़ेगा। रीजन में था सेंटर, यानी कि रीजन में आपके क्या गिवन था, ध्यान से देखेंगे, सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ध्यान से सुनेंगे इस स्टेटमेंट को। आपको सबसे पहले पता है कि कॉर्ड कभी भी सेंटर से पास नहीं होती। ठीक है, और इसने बोला है सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द मिड पॉइंट, यानी अगर मिड पॉइंट कॉर्ड का है तो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होगा, कभी भी नहीं होगा, यानी कि इसका तो रीजन गलत है। और रीजन जैसे ही आपको गलत मिले आपको असर्शन को चेक ही नहीं करना है, सीधे आपको ऑप्शन सी को करेक्ट कर देना है, क्योंकि उसी ऑप्शन में
असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, यानी रीजन हमारा फॉल्स था, उसी के बेसिस पे हम सीधे इसको सॉल्व कर सकते थे, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये टाइम बचाने का आपका तरीका था सॉल्व करने का इसको। लास्ट क्वेश्चन था 20 असर्शन और रीजन का। इसमें बोला है असर्शन आपको गिवन है द नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि अगर ये नेचुरल नंबर है, ठीक, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसके एंड में यानी कि यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकती। हाँ सही बात है, आप n की वैल्यू कुछ भी पुट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 की पावर 2 करेंगे तो भी 25 आएगा, 5 की पावर 3 करेंगे तब भी 125 आएगा, यानी कि आपको हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा, तो 0 तो नहीं मिलेगा। यानी कि असर्शन क्या है आपका, असर्शन ट्रू है। रीजन चेक कर लीजिए, रीजन में कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5। प्राइम फैक्टराइजेशन की बात की है ऑफ 5 की, और बोल रहा है कि इसके 2 ही फैक्टर होंगे 1 एंड 5। कई लोगों ने इसको भी ट्रू किया होगा, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन की बात की है और प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 आता ही नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर्स आपके 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7, ठीक है। तो ये क्या था, रीजन आपका फॉल्स था। बहुत लोगों ने बस यही गलती की होगी। अगेन जैसे ही आपका रीजन फॉल्स हुआ, आपको ऑप्शन सी टिक कर देना था जिसमें असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स है, तो ये आपका हो जाता ऑप्शन सी करेक्ट। तो ये 20 एमसीक्यू क्वेश्चन थे आपके लिए, इंक्लूडिंग असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस भी थे, और आपको अच्छे से सॉल्व करके बताया है। आप चेक कर सकते हैं आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। इसके बाद के भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।